नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। रायपुर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व सीएम ने भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को जगन्नाथ रथ यात्रा की बधाई दी और आगे उन्होंने कहा, वैसे तो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा लगे हुए राज्य है, संस्कृति भी मिलती है, इसलिए यहाँ भी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ का कार्यक्रम मनाया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से की वार्ता, क्या कहा आप ही सुनिए। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और विशेष सहयोगी की जय जगन्नाथ। आज पूरे देश भर में रथ यात्रा की धूम है। वैसे तो जगन्नाथपुरी में यात्रा निकलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं और यहाँ भी गांव-गांव में रथ यात्राएं निकाली जाती है। बहुत सारे जगन्नाथ के मंदिर यहाँ भी बने हुए हैं, चाहे रायपुर हो, दुर्ग हो, मेरे पाटन में बहुत प्राचीन जगन्नाथ के मंदिर है, गुरुवाया में भी है और पूरे प्रदेश में जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। बस्तर में आप जाएंगे तो गोंचा पर्व के रूप में इसको मानते हैं। आप रायगढ़ कर लीजिए, महासमुंद जिले में गांव-गांव में रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की बहुत ही भव्य मूर्तियाँ सभी गाँव में स्थापित है। तो एक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हम सब शामिल हुए। यहाँ भी रायपुर में इस मंदिर में भी पिछले 10 साल से 10-11 साल से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। भाई विभाग जी हमेशा निमंत्रण देते हैं और यहाँ उड़िया भाइयों की निमंत्रण पे इस मंदिर में हम लोगों का आना होता है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सबको मिलता है और इस समय भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना तो छत्तीसगढ़ में पानी की कमी दिखाई दे रही है, वर्षा कुछ कम हुई है और हम सब छत्तीसगढ़ किसान रथ यात्रा का इंतजार करते हैं। भले उसके पहले पानी न गिरा हो, लेकिन रथ यात्रा के समय पानी गिरे उसकी फसल बढ़िया हो। तो यही इस भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना, अच्छे धन्य धान्य से परिपूर्ण हो हमारा छत्तीसगढ़। देखिए, अब उसको चाटुकारिता करना है। क्या है कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, तो सिंधिया जी अभी गए हैं तो तारीफ करना उनका लाजमी है और किसी के कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल की तुलना नहीं की जा सकती। आज़ादी के समय निर्माण कार्य और उस समय जो नींव के पत्थर जो रखे वो आज चाहे IIT हो, IIM हो, इसरो हो, सारी चीज़ें जो उस समय नेहरू जी ने स्थापित किया, वही आज देश उसी नींव पे खड़ा होकर बढ़ा है और उसकी तुलना नहीं की जा सकती। नेहरू जी जब 500 सीट भी नहीं था तब भी 350 सीट जीत के आते थे तीनों कार्यकाल, और ये तो उस आंकड़े को छू भी नहीं पाए। अब लोकप्रियता के मामले में भी उसके कोई मुकाबला नहीं, शिक्षा के मामले में कोई मुकाबला नहीं, तो वो सबको लेके चलते थे। उनके मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे। ये तो विपक्ष के रूप में भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी तुलना कहाँ हो सकती है। सर, कैबिनेट को लेकर जो सबसे ज़्यादा जरूरी अभी कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। आए दिन हत्याएं, बलात्कार, लूट, डकैती, आगजनी, दुर्घटनाएं, इसके बाढ़ आ गई, कोई कंट्रोल नहीं है। भाजपा के छुपैया नेता थानों में जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमका रहे हैं पुलिस वालों। ये स्थिति पूरे प्रदेश में है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि ये खेती किसानी का समय है और पर्याप्त खाद बीज भी उपलब्ध नहीं है। बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो रहे हैं, ये भी शिकायत आ रही है। खाद मिल नहीं पा रहा है, किसान DAP मांग रहा है तो उसको NPK थमा दिया जा रहा है, दूसरे खाद दिया जा रहा है, यूरिया भी शॉर्टेज है, मार्केट भी नहीं मिल रहा है। पानी अभी कहीं गिर रहा है, कहीं नहीं गिर रहा है। तो अल्प वर्षा के और खंड वृष्टि की लगातार शिकायतें पूरे प्रदेश में मिल रही है।
और ऐसे में बिजली लगातार कटौती चल रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। मैं भी विष्णु जी से एक बोल रहा था कि भाई कम से कम संसदीय कार्य मंत्री बना दो, विधानसभा सत्र चल रहा है तो बोले विधानसभा तो पहले बनेगा, ये बोल रहे हैं। मेरी बातचीत हुई, अनौपचारिक बातचीत थी कि भाई दूसरे विभाग तो आपके पास रह जाएगा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो होना चाहिए विधानसभा में, जिसे हम लोग लगातार दलाल करते रहें। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से देखिए, बिजली एक तो बिजली दर में वृद्धि हो गई, चाहे घरेलू उपभोक्ता हो चाहे वो कम कनेक्शन वाले हों, और उस पर तुर्रा ये है कि बिजली कब आएगी उसको ठिकाना नहीं है, जाना निश्चित है। तो बिजली लगातार कटौती चल रही है, किसान भी परेशान है, घरेलू उपभोक्ता भी परेशान है। मैंने तो अभी बताया ना, अभी बता दिए नहीं कर रहा है, कब करेंगे बोल देना अलग बात है। 6-7 महीने हो गए सरकार, आपको अल्टरनेटिव व्यवस्था कर लेना था। जमीन तो है, जमीन तो 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने आरक्षित कर ली, कहाँ करना है वो कर नहीं पा रहे हैं। केवल मुंह से बोलना अलग बात है, जमीन में दिखाई देना दूसरी बात, ठीक है। गठन की बैठक हो रही है, उसमें एजेंडा अभी मिला नहीं है, मुझे सूचना है बैठक की, और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जनता के मुद्दे को कैसे किस प्रकार से हम लेके सड़क से विधानसभा तक के उसकी लड़ाई किस प्रकार से लड़ें, इसकी चर्चा होगी, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, तो क्या यही गुजरात मॉडल है? जय जगन्नाथ। आज पूरे देश भर में रथ यात्रा की धूम है। वैसे तो जगन्नाथपुरी में यात्रा निकलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, और यहाँ भी गांव-गांव में रथ यात्राएं निकाली जाती है। बहुत सारे जगन्नाथ के मंदिर यहाँ भी बने हुए हैं, चाहे रायपुर हो, दुर्ग हो, मेरे पाटन में बहुत प्राचीन जगन्नाथ के मंदिर है, गुरुवाया में भी है, और पूरे प्रदेश में जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। बस्तर में आप जाएंगे तो गोंचा पर्व के रूप में इसको मानते हैं। आप रायगढ़ कर लीजिए, महासमुंद जिले में गांव-गांव में रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की बहुत ही भव्य मूर्तियाँ सभी गाँव में स्थापित है। तो एक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हम सब शामिल हुए। यहाँ भी रायपुर में इस मंदिर में भी पिछले 10 साल से 10-11 साल से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। भाई विभाग जी हमेशा निमंत्रण देते हैं, और यहाँ उड़िया भाइयों के निमंत्रण पे इस मंदिर में हम लोगों का आना होता है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सबको मिलता है, और इस समय भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना कि छत्तीसगढ़ में पानी की कमी दिखाई दे रही है, वर्षा कुछ कम हुई है, और हम सब छत्तीसगढ़ किसान रथ यात्रा का इंतजार करते हैं। भले उसके पहले पानी न गिरा हो, लेकिन रथ यात्रा के समय पानी गिरे, उसकी फसल बढ़िया हो, तो यही इस भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना, अच्छे धन्य धान्य से परिपूर्ण हो हमारा छत्तीसगढ़। चेतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरों देखने के लिए चेतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार चेतन चंडिका आपके